चलिए, तो आज सबसे पहले आप सभी को रामजन के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज मेरा हेडिंग क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसे दो भाग में बांटा गया, एक कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। यानी बड़े अक्षर होता है और ये छोटे अक्षर। स्मॉल लेटर को बोलते हैं छोटे अक्षर और इसको कैपिटल लेटर को बड़े अक्षर क्या बोलते हैं? बड़े अक्षर। आप देखिए, इससे आगे आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण। वर्ण को वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्ड बोलते हैं। वर्ड क्या बोलते हैं? वर्ड। वर्ड, WORD, वर्ड होता है, इसी को वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। देखिए, तो वर्ण आपका जो है, वर्ण भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? देखिए, वर्ण को दो भाग में, कितना भाग में? दो भाग में बांट दीजिए। एक होता है वर्ण, देखिए स्वर वर्ण। क्या होता है आपका? स्वर वर्ण होता है, एक ठो व्यंजन वर्ण। क्या होता है? एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक, इसको स्वर को इंग्लिश में भावेल क्या बोलते हैं? भावेल। VOWEL, भावेल। इसी को स्वर क्या बोलते हैं? हिंदी में स्वर बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा आपका कंसोनेंट। क्या हो जाता है आपका? कंसोनेंट, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। CONSO, कंसो, NANTS भी लगा सकते हैं, कंसोनेंट्स हो जाता है। इसको व्यंजन क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो देखिए, वर्ड यानी वर्ण को दो भाग में बांट दिए। देखो, एक हो गया आपका भावेल, स्वर होता है, दूसरा कंसोनेंट क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो आप देखिए, स्वर क्या ठो होता है? तो भाई आपको स्वर जो है 5 ठो होता है। क्या ठो होता है? 5 ठो होता है। AEIOU 5 ठो। कितना होता है? 5 ठो होता है। देखिए, AEIOU, ये 5 होता है। इसके बाद जो है ये 5 को भावेल हुआ, उसके बाद बाकी बात सब ये कंसोनेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? कंसोनेंट में, यानी व्यंजन। किस में आ जाते हैं? व्यंजन। तो देखिए, आपका हो गया BCDFGH, उसके बाद J हो गया, उसके बाद K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, P हो गया, Q हो गया, उसके बाद R हो गया आपका, RST, उसके बाद V हो गया, W हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। ठीक, ये आपका कंसोनेंट मतलब व्यंजन। क्या कहलाते हैं ये? व्यंजन। तो देखिए, स्वर आपको क्या ठो? 5 ठो। AEIOU 5 ठो। क्या ठो? 5 ठो होता है। और व्यंजन ये 21 ठो। क्या हो गया? 21 ठो। 21 व्यंजन, 5 गो यानी भावेल मतलब स्वर। क्या ठो? स्वर हो गया आपको 5 ठो। क्या हो? 5 ठो। चलिए, अब उसके बाद देखिए, रीजनिंग में उसके बाद जो होता है आपका अर्धांश। क्या होता है? अर्धांश होता है, जिसको हम हाफ, इंग्लिश में क्या हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ। मतलब अर्धांश मतलब आधा। अर्धांश मतलब आधा होता है। तो आप उसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? हाफ। क्या बोलते हैं? हाफ। हिंदी में अर्धांश। अर्धदश में आकर रेप अनुस्वार, सो अर्धांश होता है। इंग्लिश में हाफ। F हाफ होता है। ठीक, हाफ मतलब ही आपको क्या हो जाता है? अर्धांश को हाफ यानी S भी लगा सकते हैं। हाफ के अर्धांश लिखे लगा दीजिए, HALFS, हाफ मतलब आधा। मतलब अर्धांश का मतलब ही आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो देखिए, फर्स्ट अर्धांश होता है, मतलब प्रथम अर्धांश क्या होता है? आप देखो, अर्धांश को दो भाग, कितना भाग बांट दीजिए? 2 भाग बांट दीजिए। कितना भाग बांट दिए भाई? तो 2 भाग। कितना भाग? 2 भाग। देखिए, आपका फर्स्ट अर्धांश यानी प्रथम, प्रथम अर्धांश। कौन सी? प्रथम अर्धांश। इसको बोलते हैं फर्स्ट,
IRST फर्स्ट। फर्स्ट इसको हाफ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाफ, HALF हाफ, यानी प्रथम अर्धांश हुआ फर्स्ट हाफ, इसको सेकेंड हाफ बोलते, क्या बोलते हैं सेकेंड, SECOND सेकेंड हाफ, HALF हाफ, ठीक। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, क्या बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश क्या बोलते हैं भाई, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट अर्धांश में आपका हो जाता है, चलिए नीचे आप सबकी कोई दिक्कत होगा तो ऊपर मिटा के लिखते हैं। देखिए कुछ नहीं किए, अर्धांश क्या बताए, अर्धांश आपको अर्धांश मतलब हाफ, क्या होता है हाफ, यानी फर्स्ट अर्धांश आपका फर्स्ट में प्रथम अर्धांश में, ठीक, क्या ठो होता है, और इसमें द्वितीय अर्धांश में क्या ठो होता है वो आपको बता रहे आगे। देखिए आपका है फर्स्ट अर्धांश में ए से लेकर के एम तक, कहाँ तक, ए से लेकर के आपका एम तक होता है। देखिए फर्स्ट अर्धांश में, ठीक, फर्स्ट यानी प्रथम, फर्स्ट अर्धांश में हो जाता है आपका ABCDE F, यहाँ से हो गया आपका GHIJKLM, ये फर्स्ट अर्धांश हुआ, ठीक, यानी फर्स्ट यानी प्रथम अर्धांश में हो गया ये आपका फर्स्ट हाफ बोल सकते हैं इसको लेंगे, और सेकेंड हाफ, ठीक। तो सेकेंड वाला यानी द्वितीय अर्धांश में आपका आ जाता है, ठीक, एन से, कहाँ से, एन से, NOPQRSTUVWXYZ, ये आपका सेकेंड अर्धांश का हो गया आपका, ये सेकेंड अर्धांश। आपको सेकेंड अर्धांश में एन से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, एन से, और फर्स्ट अर्धांश में ए से, कहाँ से, ए से लेकर के एम तक। याद रखिए, देखिए फर्स्ट में ए से लेकर के एम तक इसकी संख्या 13, और एन से लेकर के जेड तक इसकी भी संख्या कितना, 13, यानी टोटल हो गया आपको 26 ठो, यानी 26 लेटर्स, कितना 26 लेटर मतलब 26 ठो, टोटल हो गया 26 ठो। लेकिन अर्धांश में जो है ये आधा कितना होता है, तब 13 को, ठीक, फर्स्ट अर्धांश में भी और सेकेंड अर्धांश में भी, दोनों में, ठीक, यानी 13 लेटर कितना होते हैं, 13 लेटर होते हैं दोनों में, 13 का अक्षर इसमें भी, 13 का अक्षर इसमें भी होता है, टोटल मिला के 26 अक्षर कितना होते हैं, 26, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर कितना होता है, 26 लेटर होते हैं। तो चलिए इसको आप मिटाते हैं। उसके बाद ऑर्डर होता है, कर्म होता है, क्या होता है इसको, ऑर्डर मतलब कर्म होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब आपका कर्म होता है। देखिए तो आपका जो है कर्म होता है, एक होता है आपको सीधा कर्म, क्या होता है, सीधा कर्म होता है, ठीक, और एक होता है आपका विपरीत कर्म, क्या होता है, विपरीत कर्म होता है, ठीक। तो ये जो है आपको फिर इससे आगे भी बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले ऑर्डर, क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर आपका क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको कर्म, क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्म। देखिए तो आपका है सीधा कर्म, एगो पहले होता है सीधा कर्म, कर्म एक सीधा, और दूसरा होता है विपरीत कर्म, विपरीत कर्म क्या होता है, विपरीत कर्म होता है, ठीक। सीधा कर्म का मतलब होता है कुछ, देखिए सब सिंपल समझ, सीधा कर्म का मतलब हुआ कि ए से लेकर के ABC डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक, कहाँ तक, जेड तक। विपरीत कर्म का मतलब क्या हुआ, देखिए विपरीत कर्म का मतलब ये हुआ कि जेड से ही लिखना है, किधर से, जेड से ही, तो जेड से लेकर के, जैसे जेड होता है, वाई होता है, ठीक,
तो उसके बाद एक्स होता है डॉट डॉट कहाँ तक, मतलब ए तक, कहाँ तक, ए तक, मतलब जेड से ही ए की ओर, जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर, ठीक। अब इसको बोलते हैं विपरीत कर्म। जेड से जब हमको निकलेंगे, जेड से ए की ओर, तो ये विपरीत कर्म हुआ। और सीधा कर्म मतलब ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीधा कर्म। क्या बोलते हैं, सीधा कर्म बोलते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतने तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।